जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस प्रयागराज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एनएसजी कमांडो बन सकते हैं जिसका मोटिव है सर्वोत्तम सुरक्षा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस के ऑफलाइन कोर्सेज जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जीडी, एसएससी जीडी इत्यादि डिफेंस एग्ज़ाम के लिए आप टीडीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस भारत की सीमा सुरक्षा करने के लिए हर तरह से तैयार रहती है। इसके साथ साथ पूरे देश के सबसे टॉप और मेंटली स्ट्रॉन्ग सोल्जर इनकी इंडिविजुअली स्पेशल फोर्स यूनिट में शामिल हैं। जब बात इंटरनल यूनिट की आती है तो हमें एक अलग तरीके की स्पेशलाइजेशन सोल्जर की ज़रूरत होती है जो उन्हें काफ़ी पैसिफिक और डेलीगेसी के साथ हैंडल करें ताकि कोई डैमेज ना हो। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट में जैसे कि पैरा एसएफ, गरुण कमांडो, मार्कोस को स्पेसिफिक टास्क डिलीवरी के लिए बनाया गया है और इसी क्रम में काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म अटैक के साथ साथ इंटरनल थ्रेट से डील करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी को 1944 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एस्टेब्लिश किया गया। एनएसजी का काम स्पेशलाइज्ड केस को हैंडल करना है और ये स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को किसी भी सिचुएशन को हैंडल ना कर पाने की कंडीशन में आते हैं। एनएसजी की ट्रेनिंग में माइनलैंड एंड सी ऑपरेशन एंड हाईजैकिंग, बॉम्ब डिस्पोजल, हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन और पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन जैसे स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल शामिल रहते हैं। एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है और ये यूनिट होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एनएसजी के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएफएस और बीएसएफ से ड्रॉ किया जाता है। एनएसजी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। उनके नाम हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप, स्पेशल कंपोजिट ग्रुप। तो आइए पहले बात करते हैं इन ग्रुप की और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ऑब्जेक्ट क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल एक्शन ग्रुप की जिसे इंडियन आर्मी से ड्रॉ आउट किया जाता है और इसकी स्ट्रेंथ एनएसजी की टोटल स्ट्रेंथ की आधी होती है। इसके लिए रिक्रूटमेंट डिफरेंट रैंक और पोस्ट से होता है जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। एसएजी यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी प्रिंसिपल स्ट्राइकिंग ऑफेंसिव विंग है जिसे काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशन का चार्ज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेशल रेंजर ग्रुप की जिसे एनएसजी का पुलिस सेगमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एंड रैपिड एक्शन फोर्स के सोल्जर को लिया जाता है। एसआरजी का मेन काम वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना होता है और एसएजी का सपोर्ट करना। 3 से 5 साल के टेन्योर के बाद एसआरजी सोल्जर को उनकी पेरेंट यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेज दिया जाता है ताकि यूनिट में ये एक यंग प्रोफाइल को मेंटेन किया जा सके। अब आखिरी में बात करते हैं स्पेशल कंपोजिट ग्रुप की जिसे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जाता है और इन्हें 5 रीजन में डिप्लॉय किया जाता है: मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता और गांधीनगर। अब आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया और ट्रेनिंग की बात करते हैं। आपको बता दें एनएसजी की ट्रेनिंग 3 फेज़ में होती है। फेज़ 1 प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया, फेज़ 2 सिलेक्शन एंड इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग और फेज़ 3 एडवांस एनएसजी ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करेंगे फेज़ 1 यानी कि प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया। MEH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एनएसजी के लिए प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्रूव किया गया है। वो कुछ खास तरीके से है जिसमें नंबर 1 सर्विस एक्सपीरियंस फैक्टर, मिनिमम ऑफेंस 3 ईयर इन इंडियन आर्मी एंड 5 ईयर इन
case of CAPF. Number 2, age criteria less than 35 year. Number 3, physical standard. Number 4, medical standards. और नंबर 5, सर्विस रिपोर्ट। आपको बता दें ये सब शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया हैं। इसमें कई रिगरेंस, साइकोलॉजिकल, फिजिकल टेस्ट इंक्लूडेड हैं ताकि कैंडिडेट को एनएसजी कमांडो बनने के पैरामीटर पर देखा जा सके। अब हम बात करेंगे फेज 2 सिलेक्शन एंड इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग की। इस फेज के 2 स्टेज होते हैं, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कोर्स। इसकी ट्रेनिंग 14 महीने तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर मनीषम में होती है। पहले 3 महीने बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के लिए अलॉट किए जाते हैं, जबकि बाद के 11 महीने एडवांस ट्रेनिंग कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग 26 एलिमेंट के साथ दी जाती है, जिसमें क्रॉस कंट्री के ऑब्स्टिकल में जंपिंग हाइट्स, स्केलिंग डिस्टेंस, टेरेन एंड ज्योग्राफिकल फीचर एसेट्रा शामिल हैं। इसके बाद एंड में एक एंडोरेंस टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, जिसमें मार्शल आर्ट के साथ साथ ऑब्स्टिकल रेडॉन्स, क्रॉस कंट्री रेस, मूविंग टारगेट शूटिंग भी प्लान होती है। इस टेस्ट के जरिए मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन में कैंडिडेट की एफिशिएंसी देखी जाती है और इस फेज में ड्रॉप आउट स्टेज 70 से 80% होती है। अब हम बात करेंगे फेज 3 एडवांस एनएसजी ट्रेनिंग की। एडवांस एनएसजी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है और इसमें अनआर्म्ड कॉम्बैट, नाइफ फाइट, डिमोलेशन एंड बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक एंड मिरर शूटिंग के साथ ही साथ रैपिड रिफ्लेक्स की टेक्निक भी सिखाई जाती है। जो भी कैंडिडेट 14 महीने की ट्रेनिंग को सक्सेसफुली पास करते हैं, बस उन्हें ही एनएसजी में इंडक्ट किया जाता है और इंडक्शन के बाद इन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए इजराइल भी भेजा जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको एनएसजी कमांडो के बारे में इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा और अगर आप और भी किसी तरह की एनएसजी कमांडो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर 8303488277 पर हमें कॉल कर सकते हैं या सेंटर विजिट कर सकते हैं। त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस प्रयागराज। जय हिंद।